जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीसीएस पेंशन रूल 2021 इसके अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है और ये बदलाव 2024 शुरुआत के पहले दिन ही इसके संदर्भ में पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर विभाग की तरफ से लेटर जारी हुआ है। ये बदलाव जो एप्लीकेबल है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, उन सब के लिए होता है और उन सब पे एप्लीकेबल होगा। सबके लिए अलग से फिर आदेश जारी होते हैं। लेकिन ये बदलाव क्या हुआ ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सबसे पहले 1 जनवरी 2024 का ये लेटर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन का जो डिपार्टमेंट है पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। सब्जेक्ट आपके सामने है, अमेंडमेंट टू सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 अलाउइंग फैमिली गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक फैमिली पेंशनर टू नॉमिनेट हर चाइल्ड और चिल्ड्रन, एक है तो एक, बच्चे हैं तो सबको, फॉर फैमिली पेंशन इन प्रेसिडेंस टू हर हस्बैंड इन द इवेंट ऑफ marital discord leading to filing of diverse proceedings in a court of law or filing of a case under protection of women from domestic violence act or dowry prohibition act or Indian penal code। यानी कि एक फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फीमेल गवर्नमेंट पेंशनर्स, जैसा आप सभी जानते हो हर डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल दोनों ही एम्प्लॉय हैं। अगर फीमेल एम्प्लॉय है और वो फीमेल पेंशनर है और उसके हस्बैंड के साथ उसका तलाक का केस चल रहा है या दहेज उत्पीड़न का केस चल रहा है या घरेलू हिंसा का केस चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो फैमिली पेंशनर है या फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको ये राइट दिया जाता है कि वो अपनी पेंशन के लिए अपने हस्बैंड की जगह पर अपने बच्चों को नॉमिनेट करे। ये इसका सब्जेक्ट है, नॉमिनेट कर सकती हैं, ये इसका सब्जेक्ट है। इस संदर्भ में विभिन्न डिपार्टमेंटों से उनके बहुत सारे पॉइंट आए, जगह जगह से इसके ऊपर चिंताएं आई, बहुत सारे पॉइंट आए, तब जाके इस तरीके का इसमें अमेंडमेंट हुआ है। और अमेंडमेंट होने के बाद इनकी तरफ से कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस में कौन कौन सी कंडीशंस हैं, किस कंडीशन के तहत में फैमिली ऐसा कर सकती है, एक पेंशनर ऐसा कर सकता है कि वो अपने स्पाउस की जगह पर अपने बच्चों को उसकी जगह पेंशन मिले, वो कंडीशन देखिए जो यहाँ पर इस लेटर के माध्यम से बताई गई हैं। तो उन कंडीशनों में से सबसे पहली जो कंडीशन है वो इस तरीके से है, अगर एक फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पेंशनर और उसके बच्चे इनएलिजिबल हैं, पेंशन लेने के योग्य नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो पेंशन है वो उसके विडोवर को ही दी जाएगी, यानी उसके पति को ही मिलेगी। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट या पेंशनर, उसकी डेथ के बाद उसके जो बच्चे हैं वो माइनर हैं या फिर किसी मेंटल डिसऑर्डर से दूषित हैं, मेंटल रिटार्डेड हैं और वो डिपेंड करते हैं उसके स्पाउस के ऊपर, तो ऐसे में एज ए गार्जियन उसके स्पाउस को ही उनकी पेंशन मिलेगी क्योंकि वही बच्चों का गार्जियन है। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि विडोवर यानी कि उसका पेंशनर का स्पाउस से उसके गार्जियन राइट छीन लिए जाते हैं, गार्जियन राइट उसके पास नहीं होते हैं, तो जो उनका गार्जियन होगा उसको पेंशन मिलेगी तब तक कि वो बच्चे जो मेजॉरिटी की एज है, यानी कि जब तक वो 18 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेते तब तक उसके थ्रू उन बच्चों के लिए पेंशन मिलेगी जो उनका गार्जियनशिप जिसको दी गई होगी। अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन ये है कि एक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके बाद
उसकी पेंशन अगर उसके बच्चे 18 या 18 साल से बड़े हैं तो उनको पेंशन मिलेगी, उसके स्पाउस को पेंशन नहीं मिलेगी। अब देखिए जो चौथी कंडीशन है वो क्या कहती है। उस कंडीशन के मुताबिक जो क्लॉज 2 और क्लॉज 3, जैसे 2 ये है 3 ये है, अगर ये लोग ये बच्चे अबव सी टू एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन अंडर रूल 50 ऑफ द CCS पेंशन रूल 2021, ऐसी कंडीशन में फैमिली पेंशन शैल बिकम पेएबल टू अदर चाइल्ड चिल्ड्रन इफ एनी एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसकी फैमिली पेंशन में अगर कोई और बच्चा एलिजिबल है या बच्चा या एक से ज़्यादा, तो वो उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी जब क्लॉज 2 और 3 की पेंशन सीज होती है। तो अब देखिए पांचवी जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट 5, आफ्टर ऑल चिल्ड्रन सीज टू एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन अंडर रूल 50 ऑफ द CCS रूल 2021, फैमिली पेंशन शैल बिकम पेएबल टू विडोवर टिल हिज डेथ और रीमैरिज विच ईवर इज अर्लियर। यानी कि जब कोई बच्चा है नहीं पेंशन के लिए, जब वो इनएलिजिबल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो फैमिली पेंशनर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका जो स्पाउस है विडोवर जो उसके बाद है उसको पेंशन मिलेगी उसकी डेथ तक, या अगर वो पुनर्विवाह करता है तो तब तक। इस कंडीशन में ये पेंशन का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसके रिगार्डिंग आगे देखिए यहाँ पर जो डिटेल में क्या दिया गया है, ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द कंटेंट ऑफ दिस ऑर्डर to the notice of controller of account, pay and account officers and attached subordinate offices, autonomous body under them। उनके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जो भी हैं, ऑफिसर्स हैं, ऑफिसेस हैं, उन सब के साथ इसको शेयर किया जाए। इन so far as the person serving in the Indian audit and account department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India as mandated under Article 148 in bracket 5 of the Constitution of India। और ये जितने भी ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबको इसकी कॉपी दी गई है। सारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हों, ये उन सब के लिए आदेश है। और इंटरनल डिपार्टमेंटों की तरफ से अलग से भी ऑर्डर निकल के जाते हैं। जैसे इंटरनल डिपार्टमेंट का मतलब जैसे MOD की तरफ से तीनों सेना मुख्यालयों को जाएंगे, वहाँ से फिर कमांडो में, कमांडो से कोर में, कोर से फिर ब्रिगेड, और इस तरीके से वो अपनी अपनी यूनिट तक ये चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। तो ये रूलिंग चेंज हो रहा है। जो CCS पेंशन रूल 2021 था उसमें अमेंडमेंट हो रहा है। फैमिली पेंशनर के अगर उसके हस्बैंड के साथ डाइवर्स का केस चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, डॉरी का केस चल रहा है, ऐसी कंडीशन में एक फैमिली पेंशनर अपने बाद अपनी पेंशन को अपने स्पाउस की बजाय अपने चिल्ड्रन को नॉमिनेट कर सके उसके संदर्भ में। और ये पॉलिसी एक अच्छी भी है, क्योंकि जब आप जिसके साथ रहना ही नहीं चाहते हो, जिससे कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर आपके बच्चों को आपका हक मिलना चाहिए। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।